और नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक है वो है रेजोनेंस इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ना कि वाई और न्यूक्लियर शो रेजोनेंस विद द रेडिएशन। मैंने आप लोगों को कहा कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, ठीक है। हमारे पास न्यूक्लियर है जो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है, और वो मैग्नेट की तरह काम करता है वो रेजोनेंस भी शो कर रहा होता है। तो वो रेजोनेंस शो ही क्यों करता है, क्वेश्चन तो ये है ना कि वो रेजोनेंस शो ही क्यों करता है। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या है ना कि ये जो हमारा न्यूक्लियर है वो ना सिर्फ ये स्पिन कर रहा होता है, ठीक है, ना सिर्फ वो स्पिन कर रहा होता है, बट वो क्या कर रहा होता है, एक ये इस तरीके से एक एंगुलर मोशन भी वो दिखा रहा होता है, ठीक हो गई बात। एंगुलर मोशन भी दिखा रहा होता है और इस एंगुलर मोशन को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास प्रिसीजन हो गई, या ये हमारे पास क्या हो गई, इसे प्रिसीजन भी कहते हैं, इसे गायरेशन भी कहते हैं, ठीक है। प्रिसीजन और गायरेशन दो नाम है इसके। अब ये जो जिसे हम लोग प्रिसीजन कह रहे होते हैं, ठीक है, ये एक अराउंड द एक्सिस जो है वो हो रही होती है, ठीक है। आप लोग इसको ले लो तो इसके अराउंड ये जो प्रिसीजन हो रही होती है, डेफिनेटली ये मूव कर रहा है तो इसकी कोई वेलोसिटी होगी। अब चूंकि ये एंगुलर मोशन शो कर रहा है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन कहेंगे, या हम सिंपली इसे कह देते हैं कि ये क्या है, हमारे पास प्रिसीजन वेलोसिटी है, ठीक है। प्रिसीजन वेलोसिटी है ये हमारे पास, और ये किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है कि आप लोग उसको कितनी अप्लाइड फोर्स दे रहे हो, ठीक है। अप्लाइड फोर्स मतलब आप लोग इसको बी नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या एक मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग कुछ जगहों पे इसको एच नॉट भी देखोगे, ठीक है। जैसे ये एच नॉट अगर देख लो तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, एच नॉट पे आप लोगों के पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो आप लोग कह रहे हो तो कि अप्लाइड फोर्स है, बेसिकली वो क्या होती है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो एच नॉट से भी आप लोग कुछ जगह देखोगे कि मेंशन किया हुआ, और बी नॉट से भी, ठीक है। तो ये दोनों क्या होती है, हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब हमारे पास जो प्रिसीजन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये 2πi इंटू एच इंटू ये हमारे पास क्या होगा, हो गया म्यू, और म्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, और बीटा, ठीक है, बीटा इंटू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो बीटा है ये आप लोगों के पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ये आई इंटू एच क्या है, आई आपको मैंने बताया था कि स्पिन क्वांटम नंबर है, और एच आप लोगों के पास क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और ये भी क्या है, आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज जो हैं बीटा हो गई, और ये जो आपके पास एच हो गया, इनकी वैल्यूज आप लोगों को गिवन होंगी, ठीक होगी बात। अच्छा, अब आप लोग चेक करो कि आप लोग एंगुलर जो वेलोसिटी होती है, जिसे आप लोग प्रिसीजन वेलोसिटी कहते हो, उसको आप लोग ओमेगा नॉट से डिनोट करते हो, ठीक है। ओमेगा नॉट हो गया, और अगर आप लोग इस सब को लो, ठीक है, ये 2π हो गया, ये म्यू मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास बीटा भी कांस्टेंट है, और किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियर के लिए आपके पास आई भी तो कांस्टेंट है। आप जब कोई एक न्यूक्लियर उठाओगे तो वो चेंज तो नहीं होगा उसका आई, वो पर्टिकुलर न्यूक्लियर के लिए सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, बात मेरी समझ आ रही है। और ये जो एच है ये भी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट है। तो इस सारी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, और इसको किस चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं, गैमा से, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या हमारे पास गायरो मैग्नेटिक रेशो है, और बहुत सी जगहों पे आप लोग मैग्नेटो गायरिक रेशो भी पढ़ोगे, ठीक है। और ये क्या है, अब 2π डिवाइडेड बाय आई इंटू एच इंटू म्यू इंटू बीटा, ठीक है, बात समझ आ रही है। ये हो गया हमारे पास, और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, गायरो मैग्नेटिक रेशियोज, ठीक है। अब इनटू, और ये एच है, चूंकि ये चेंज होगा तो इसको हम लोग कांस्टेंट के अंदर नहीं लाते, ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, एंगुलर प्रिसीजन और गायरिक। अब ये हमारे पास प्रिसीजन वेलोसिटी के लिए एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, एक हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब आप लोग देखो, आप जनरली देखो तो हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है हमारे पास वेलोसिटी। लेकिन अगर आप लोग एंगुलर वेलोसिटी पे आ जाओ, ठीक है, तो वो हमारे पास हो जाएगा एंगल कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब एंगल कितना कवर्ड हो रहा है यहाँ पे जब ये एंगुलर मोशन शो करेगा तो कोई ना कोई एंगल इसका आएगा, तो हम लोग उसे कह देते हैं ये ओमेगा इज इक्वल टू 2π और डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब आप लोग देखो कि 1 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको रिप्लेस कर दोगे, 1 डिवाइड बाय t को आप लोग फ्रीक्वेंसी से जो है वो रिप्लेस कर दोगे न्यू नॉट से, ठीक होगी, न्यू नॉट से।
तो इसको आप लोग क्या कहते हो, ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये आप लोगों के पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या आप लोग इसे कहते हो ये हमारे पास लार्मर फ्रीक्वेंसी है। बहुत सारी जगहों पे आप लोग पढ़ोगे लार्मर प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या लार्मर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब आप लोग देखो, आप लोग इसमें से सिर्फ लार्मर फ्रीक्वेंसी को निकालो, ठीक है। लार्मर फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, कि उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी या उसका हमारे पास क्या इक्वेशन डिराइव होगी, तो आप लोग इसमें से न्यू नॉट को साइड पे ले जाओ, ठीक है, और ओमेगा नॉट, यहाँ पे ये ओमेगा नॉट, ठीक है, और इसको आप लोग क्या करोगे, ये जो 2 पाई है, 2 पाई को आप लोग ओमेगा नॉट के साथ डिवाइड कर दोगे, ठीक है। आप लोग इसको लो और इसको लो, ठीक है, और न्यू नॉट को अलग करके 2 पाई को यहाँ पे लाके डिवाइड कर दो, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 2 पाई। तो ये आप लोगों के पास किस चीज़ की इक्वेशन आ गई, ये सारे ये आप लोगों के पास है अब लार्मर फ्रीक्वेंसी और द प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे हमारे पास देखो तो ओमेगा नॉट की भी कोई ना कोई वैल्यू ऊपर हम लोगों ने ड्राइव की हुई थी, जो क्या थी, गैमा इंटू एच नॉट। गैमा हमारे पास क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो ये वाली वैल्यू आप लोग जो है वो यहाँ पे पुट कर दो ओमेगा की जगह, ओमेगा नॉट की जगह। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, न्यू नॉट इज इक्वल टू गैमा इंटू एच नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक हो गई बात? अच्छा, यहाँ से आप लोग अब गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप लोग गैमा को अलग कर लो, न्यू नॉट, और इस सारी चीज़ को आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या कर दोगे, जो डिवाइड हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये चीज़ आएगी कुछ। अब आप लोग देखो, आप लोगों के पास गायरोमैग्नेटिक रेशियोज की 2 इक्वेशंस आ गई हैं। एक आप लोग चेक करो कि यहाँ पे ये चीज़ आई थी, आप लोगों के पास गायरोमैग्नेटिक रेशियो इस चीज़ के इक्वल भी है, और आप लोग इक्वेशन 2 पे आओ तो आप लोगों के पास गायरोमैग्नेटिक रेशियो कुछ इस चीज़ के इक्वल भी है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखें, न्यू नॉट इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय एच नॉट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, यहाँ पे ये भी इसी चीज़, गैमा हमारे पास इस चीज़ के इक्वल भी है। तो इस चीज़ को उठा के इसके साथ आप लोगों ने इक्वेट कर देना है। आप जब इक्वेट करोगे तो 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गई बात? अब ये न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू म्यू, ये म्यू है, ठीक है, ये हमारे पास म्यू है, और ये जो चीज़ होती है ये हमारे पास क्या है, आप लोग इसे न्यू कह दो, तो इसको मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। ये हमारे पास न्यू नॉट है और ये हमारे पास म्यू है, म्यू इंटू बीटा डिवाइडेड बाय आई इंटू एच, और यहाँ पे ये एच नॉट, ठीक है। ये दोनों इससे कैंसिल हो गए, 2 पाई से कैंसिल हो गया, और नीचे हमारे पास क्या बचा, न्यू नॉट, ठीक है। इस एच को आप लोग यहाँ पे ले आओ और इस एच को आप लोग यहाँ पे ले आओ, ठीक है। तो न्यू नॉट इंटू एच इज इक्वल टू, आपके पास ये सारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आप लोग देखो तो आपके पास एच इंटू न्यू किस चीज़ के इक्वल होता है, डेल ई के इक्वल होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के पास एक एनर्जी का टर्म भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोग चेक करो कि आपके पास द फ्रीक्वेंसी विद विच और न्यूक्लियाई शो प्रिसीजन, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस पर आपका न्यूक्लियर प्रिसीजन शो करता है। प्रिसीजन मतलब ये कोन के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे एंगुलर मोशन शो कर रहा होता है, ठीक है। वो किस, व्हेन इट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। आपकी लार्मर फ्रीक्वेंसी, आपकी न्यूक्लियाई की लार्मर फ्रीक्वेंसी जब आपके रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा, ठीक है, तब आप लोगों के पास क्या होती है, रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस को हम लोग इसलिए इतना डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के पास एनएमआर में बेसिकली होता ही क्या है, आपके पास आपका न्यूक्लिया है जो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एनएमआर। एन मीन्स आपका न्यूक्लियाई, ठीक है। एम मतलब वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। जब वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो फिर उसको एट द एंड क्या करना चाहिए, उसको एट द एंड रेजोनेंस भी शो करनी चाहिए। अब वही रेजोनेंस के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजीज उस रेजोनेंस को ही समझने के लिए कर रहे हैं
कि जब आपका न्यूक्लियर जब यूँ प्रिसीजन कर रहा है, ठीक है, या गायरेशन कर रहा है, या ऐसे ऐसे फ़ोन के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो वो किसी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा होगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग लार्मर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब आपकी लार्मर फ्रीक्वेंसी आपके आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से मैचअप हो जाता है, तो एज अ रिजल्ट आपका न्यूक्लियर क्या करता है, वो रेजोनेंस शो करता है, और हम कहते हैं कि ये आपके पास NMR। अब तक हम लोगों ने एच न्यू से एनर्जी की कुछ टर्म इस तरीके से रफली ड्राइव की थी, ठीक है। अगर अब हम लोग इस स्पेसिफिक टॉपिक पे आए एनर्जी ऑफ द क्वांटम लेवल की, तो हमारे पास आप लोग चेक करोगे कि ये कुछ इसका फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये इसकी कुछ डेल ई इज इक्वल टू -m डिवाइडेड बाय आई म्यू इंटू बी म्यू इंटू बीटा इंटू H0, ठीक है। अब ये जो बीटा है ये आप लोगों के पास न्यूक्लियर मैग्नेटॉन होता है, और ये जो म्यू है ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। और ये जो आपके पास होता है आई, ये स्पिन क्वांटम नंबर है, और ये जो m है ये आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है। बात समझ आ रही है मेरी। अब अगर आप लोग देखो तो आपके पास अगर आई जो है स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है, तो मैंने आप लोगों को बताया था 2 पॉसिबल ओरिएंटेशंस होती हैं, +½ और -½ की, ठीक है। तो आप लोग अगर अब देखो इन +½ की और इस -½ की एनर्जी निकालना चाहो तो हम किस तरीके से इसको निकालेंगे। अब +½ बेटा अल्फा स्पिन स्टेट भी होती है, जिसे आप लोग लो एनर्जी न्यूक्लियर स्पिन कहते हो, और जो बीटा स्पिन स्टेट होती है इसको आप लोग -½ कहते हो, जो आप कह रहे हो कि ये हाई एनर्जी न्यूक्लियर स्पिन है, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब आप लोग देखो कि आप लोग इसमें ना ये जो आप लोगों के पास ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में जब आप लोग -m की वैल्यू डालोगे और जब आप लोग i की वैल्यू डालोगे, तो देखो आप लोगों के पास क्या चीज़ बनती है, ठीक है। अब आप लोग पहले लो एनर्जी न्यूक्लियर स्पिन पे आ जाओ, ठीक है। तो आप लोग m की वैल्यू क्या डालोगे, आपके पास 2 पॉसिबल m की वैल्यूज़ हैं, +½ और -½ तो अल्फा स्पिन स्टेट के लिए आप लोगों के पास जो है वो +½ हो गई, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला के अंदर ये जो माइनस साइन है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर आप लोगों के पास m की वैल्यू आ जाएगी +½ और डिवाइडेड बाय ½ ठीक है, इंटू म्यू इंटू बीटा इंटू H0 यही आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। लोग देखो ये आपका हाफ से कट जाएगा और आपके पास E1 जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, माइनस इंटू म्यू इंटू बीटा इंटू H0, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, अल्फा स्पिन स्टेट की एनर्जी आ गई। इसी तरीके से आप लोग जो हो वो बीटा स्पिन स्टेट की एनर्जी निकालोगे और देखो आप लोगों के पास ये माइनस, अब आपके पास m की वैल्यू भी क्या है, माइनस में है बेटा। देखो एक आप लोगों ने +½ की निकाल दी, आप लोग बीटा स्पिन स्टेट के लिए निकालोगे तो वो -½ है। तो आप लोगों ने ये एक माइनस आपके फॉर्मूले का, एक माइनस आपके m के साथ का, तो ये माइनस इंटू माइनस हाफ इंटू हाफ कट जाएगा, ठीक है। और ये माइनस इंटू माइनस ये कट जाएगा। तो आपके पास क्या आएगी एनर्जी, E2 की वैल्यू आएगी आपके पास म्यू इंटू बीटा इंटू H0। ठीक होगी बात, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हुई है। ये आपके पास E1 था, ये आप लोगों के पास क्या हो गया अब बेटा अगर आप लोग इन दोनों स्पिन स्टेट का डिफरेंस निकालो, ठीक है, तो वो क्या आएगा आपके पास डेल E आएगा। तो डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। अब E2 की जगह आप लोगों ने E2 की वैल्यू डाली जो आप लोगों ने ये निकाली, ठीक है, माइनस, ठीक है, इंटू E1 की वैल्यू। अब एक माइनस आपका ये हो गया और ये वाला माइनस आपकी इसकी वैल्यू है बेसिकली E1 की, ठीक है। तो ये E2 माइनस इंटू माइनस आपने E1 की वैल्यू डाल दी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और आप लोगों के पास क्या आएगी एट द एंड, डेल E आप लोगों के पास आएगा 2 म्यू इंटू बीटा इंटू H0, ठीक है। अब ये आप लोगों ने, ये आपके पास क्या है, डेल E है बेटा। तो आप लोगों को इतनी एनर्जी देनी है इस स्पिन स्टेट से इस स्पिन स्टेट में जाने के लिए, ठीक है। एक न्यूक्लियाई को आप लोग इतनी एनर्जी दोगे तो आपके जो पॉपुलेशन है, जो मैं ऐसे शो करती थी, ठीक है, आपके न्यूक्लियाई के स्पिन के लिए या स्पिन फ्लिप के लिए अल्फा स्पिन से बीटा स्पिन में जाने के लिए आप लोग इसको ये एनर्जी प्रोवाइड करोगे। ठीक होगी बात क्लियर हो गई। मतलब एक स्पिन स्टेट से दूसरे स्पिन स्टेट में जाने के लिए, और हाफ के केस में जब आपके पास I इज इक्वल टू हाफ होगा तो उस केस में आपको 2 इंटू म्यू इंटू बीटा इंटू H0 इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब आपकी जो अल्फा
स्पिन स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो बीटा स्पिन स्टेट में जाएगी। बात क्लियर होगी यहाँ तक? चलें, ये सब कुछ आप लोगों के पास एनर्जी से रिलेटेड था। अब एक छोटी सी और टर्म कर लेते हैं। आप बेटा ये देखो, एक आप लोग जब भी एनएमआर पढ़ोगे ना तो आप लोगों के पास आएगी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। ये आप लोगों को क्या बताता है? पॉपुलेशन डेंसिटी इन टू स्पिन स्टेट्स बताता है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब आपके पास जो है वो बीटा स्पिन स्टेट में कितने न्यूक्लियाई हैं डिवाइड आपके पास अल्फा स्पिन स्टेट में कितने न्यूक्लियाई हैं। ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास होती है ग्राउंड स्टेट और ये होती है बीटा हमारे पास एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। तो आप लोग चेक करोगे कि आपके पास बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताता है पॉपुलेशन डेंसिटी कि आपकी ग्राउंड स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है और आपकी एक्साइटेड स्टेट में कितनी पॉपुलेशन।